हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमेशा की तरह आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी और ये स्टोरी सबसे अलग है क्योंकि एंड में आपको ये पता चलेगा कि सही मायने में ज़िंदगी है क्या। ये कहानी है दो मरीजों की। दो मरीजों को एक बहुत बड़े अस्पताल के अंदर एक ही कमरे में भर्ती किया गया और उस कमरे में क्या था, उस कमरे में बाहर खुलने वाली सिर्फ एक ही खिड़की थी। क्योंकि दोनों को एक ही कमरे में भर्ती किया गया था तो दोनों मरीज आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। उसमें से जो एक दोस्त था उसको दोपहर में 1 घंटे अपने पलंग पर बैठने की इजाज़त थी क्योंकि उसे अपने फेफड़ों से पानी निकालना होता था और इसी बहाने वो खिड़की के बाहर की चीज़ें देख सकता था। और उसका जो दूसरा दोस्त था उसको पूरा दिन पीठ के बल लेटे रहना होता था। उसका जो खिड़की के पास वाला दोस्त था वो अपने दोस्त को बाहर दिख रही चीज़ों का वर्णन करता था। वो उसे बताता था कि बाहर एक बहुत ही सुंदर गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं और एक तालाब भी है और जो औरतें हैं वो पानी लेकर आ रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बहुत शानदार मौसम है। और उसका जो दोस्त था वो इन जब बातों को सुनता था तो उसे सुनने में बड़ा आनंद आता था क्योंकि वो इन सब को अपनी इमेजिनेशन में देखता था, विजुअलाइज करता था, उसे बड़ी खुशी मिलती थी। उसके दोस्त ने बताया कि दो लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे और कैसे वो झगड़ते झगड़ते गिर गए। यानी कि उसके दोस्त के जो वर्णन होते थे वो इतने सजीव होते थे कि उसे लगता था कि जैसे वो खुद खिड़की से बाहर देख रहा है। और ये लालसा उसकी इतनी बढ़ रही थी, इतनी बढ़ रही थी कि एक दिन उसे ये फील हुआ कि क्यों सिर्फ इसी को परमिशन है बाहर देखने की, क्यों मैं नहीं देख सकता। और उसे बहुत शर्म आ रही थी ये बात सोचने में क्योंकि वो उसका दोस्त था और वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे सोचे क्योंकि वो दोस्त बहुत अच्छे तरीके से उसे डिस्क्राइब करता था जो बाहर चीज़ें हो रही थी। एक रात एक रात उसका जो खिड़की के पास वाला दोस्त था उसे अचानक से जोर से खांसी आने लगी, उसकी तबीयत खराब होने लगी। और उन दोनों मरीजों के पास क्या था, एक एक बटन दिया हुआ था जिसको दबाने से नर्स फौरन आ जाती थी। अब रात को अंधेरा था कमरे में तो इस कारण उसको खांसी आ रही थी और वो बटन टटोल रहा था लेकिन उसको कहीं पर भी वो बटन हाथ नहीं लगा। और उसका जो दूसरा दोस्त था, क्योंकि कल से उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि उसे भी मौका मिलना चाहिए, खिड़की के पास उसे भी मौका मिलना चाहिए, इसी कारण वो पूरी रात कुछ नहीं बोला, उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, ना ही उसने खुद ने अपना बटन दबाकर नर्स को बुलाया। सुबह जब हुई तो उसका जो दोस्त था उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। नर्स आई और उसकी लाश को वहां से हटा दिया गया। उसके दोस्त ने उसका जो दूसरा दोस्त था उसने नर्स से कहा कि क्या आप मुझे खिड़की के पास वाले पलंग पर लेटा देंगे। उस नर्स ने उस दोस्त को खिड़की के पास वाले पलंग पर लेटा दिया और वो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसके अंदर एक्साइटमेंट आ रही थी कि वो जल्दी से खिड़की के बाहर झांक कर देखे। क्योंकि वो पूरा दिन पीठ के बल लेटे रहता था इसलिए उसके लिए खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी एक लालसा थी उसके अंदर बाहर देखने की जिसने उसको प्रेरित किया उठने के लिए। कोहनी के बल से बहुत मुश्किल से बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद वो सहारा लेकर खड़ा हुआ और जैसे ही उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो आपको क्या लगता है उसे क्या दिखाई दिया? जब उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो खिड़की के बाहर एक दीवार के सिवा और कुछ नहीं था। कोई तालाब, कोई गार्डन, कोई बच्चे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक खाली दीवार थी। यानी कि ओवरऑल द कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जिंदगी वो होती है जो हम बनाते हैं। जिंदगी सबको एक जैसी ही मिली है, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि कुछ लोग उसी जिंदगी को बड़े शानदार तरीके से जीकर दिखाते हैं और कुछ लोग रोने में, शिकायतें करने में निकाल देते हैं। जैसे कि उसका जो दोस्त था वो कुछ सामने ना होने के बावजूद भी अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पर अपने दोस्त को विजुअलाइज करवाता था, उसे खुश रखता था। यानी कि खुद को खुश रखने के लिए, खुद की बीमारी को भूलने के लिए, अपने दोस्त को खुश रखने के लिए वो इतने अच्छे तरीके से इमेजिनेशन करता था और इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता था कि लगता था कि सच में इतना सब कुछ हो रहा है। इसीलिए ज़िंदगी वो है जो आप बनाते हैं। आप देखिए आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बना रहे हैं क्योंकि ये सबकी एक जैसी ही है।
इसे यूनिक बनाना हमारे हाथ में होता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी।